जब लड़की तुम्हारे पास आती है, तुम्हारी सांस तेज हो जाती है, नजरें खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और दिमाग सिर्फ एक चीज सोचता है, क्या अब वक्त आ गया है। और यही 99% लड़के फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो उस पल को समझते नहीं, वो सिर्फ मौके को पकड़ने के पीछे भागते हैं। लेकिन तू अलग है ना, तू ये वीडियो देख रहा है, इसका मतलब तू बाकी जैसा नहीं है। लड़की जब पास आती है, वो सिर्फ ये नहीं देख रही होती कि तू कुछ करेगा या नहीं, वो देख रही होती है क्या तू अपने आप पर कंट्रोल रख सकता है या नहीं। उस पल में तू कितना शांत रह सकता है, क्योंकि सच्चाई ये है, लड़की तुझसे डरती नहीं है, वो तुझ पर भरोसा कर रही होती है। और वहीं तू टेस्ट में पास या फेल होता है। तू अगर फौरन आगे बढ़ गया, तू भीड़ में खो गया, लेकिन अगर तू कुछ सेकंड रुका, सोचा और उसकी आंखों में देखकर मर्द की तरह सोचा, तो तुझे याद रखा जाएगा। चैप्टर 1, कंट्रोल नहीं किया तो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा। लड़की जब तेरे करीब आती है, वो तुझे सिर्फ देख नहीं रही होती, वो तुझे पढ़ रही होती है। उसकी हर हरकत एक टेस्ट होती है। उसके करीब आने का मतलब हमेशा फिजिकल नहीं होता। वो देख रही होती है, क्या तू भी बाकी सब जैसा है या तुझ में खुद पर कंट्रोल है। उस पल में जब उसके बाल तुझसे टच होते हैं, जब उसकी सांसें थोड़ी पास महसूस होती हैं, तेरा शरीर कहता है बस अब और इंतजार नहीं। लेकिन अगर तेरा दिमाग शांत है, अगर तू खुद से बोलता है मैं कर सकता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं, भाई यही है असली रिस्पेक्ट की शुरुआत। लड़की को लगता है कि ये लड़का सिर्फ मुझे चाहता नहीं है, ये मुझे समझता है। वो तुझे सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से पसंद नहीं करती, वो तुझे इसलिए पसंद करती है क्योंकि तू खुद को रोक सकता है, और जो खुद को रोक सकता है वो किसी को भी हासिल कर सकता है। स्टोइक बनना मतलब फीलिंग मार देना नहीं, स्टोइक बनना मतलब फीलिंग को पकड़ना, समझना और फिर डिसिप्लिन के साथ फैसला लेना। और जब तू ये करता है, तब तेरा वजूद एक मर्द जैसा लगता है, डोमिनेंट लेकिन डिसेंट, शांत लेकिन ताकतवर। और उसी वक्त वो तुझे उस नजर से देखने लगती है जैसे पहले कभी किसी को नहीं देखा होगा। चैप्टर 2, तू करना चाहता है लेकिन तू रुकता क्यों है। वो सामने है, नजदीक इतनी कि तुझे उसके परफ्यूम की खुशबू तक महसूस हो रही है। उसकी आंखें बोल रही हैं मैं रुकूंगी नहीं, अब फैसला तेरा है। और यहीं शुरू होती है वो लड़ाई जो बाहर से कोई नहीं देख पाता, लेकिन तू जानता है तेरे अंदर आग लगी है, करने का मन है लेकिन रुकने का वजूद भी है। यही वो सेकंड्स होते हैं जहां लड़का बनता है या मर्द बनता है। तू सोचता है भाई अगर मैं कर लूं तो क्या गलत है। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन सस्ता जरूर है, क्योंकि तू कर सकता है। लेकिन क्या तू उस पल में खुद को काबू कर सकता है। स्टोइक लड़का क्या करता है, वो अंदर चल रही उस जंग को फील करता है, दबाता नहीं, लेकिन फिर एकदम सीधी नजर डालता है और सोचता है क्या मैं इस मोमेंट को जीत रहा हूं या खुद को हार रहा हूं। चैप्टर 3, तू जो नहीं करता वही तुझे यादगार बनाता है। वो दिन उसे याद नहीं रहेगा जब तुमने उसके हाथ पकड़े थे, लेकिन वो पल वो कभी नहीं भूलेगी जब तुमने चाह कर भी कुछ नहीं किया। ये दुनिया तुम्हें बताती है भाई जो कर सकता है वही असली मर्द है, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कुछ और कहती है, जिसके पास ताकत हो लेकिन वो उसे काबू में रखे वही असली ताकतवर होता है। लड़की को पता चल जाता है कौन उसे सिर्फ चाहता है और कौन उसे समझता है। और जब तू उसके करीब होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज खुल चुकी होती है, वो रेडी दिखती है, लेकिन तू रुकता है, न डर से न शर्म से बल्कि सोच से। और वो उस पल को कभी नहीं भूलती, क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसा मिला जिसने उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा को इंपॉर्टेंस दी। चैप्टर 4, जिस पल तू काबू खोता है उसी पल वो तुझे खो देती है। वो तेरे करीब आई थी क्योंकि उसे तुझ में कुछ अलग दिखा था। तुझ में स्टेबिलिटी थी, साइलेंस था, एक रुकने की ताकत थी। लेकिन अगर तू उस एक पल में खुद पर काबू नहीं रख पाया, तो समझ ले तूने जो सबसे कीमती चीज पाई थी, रिस्पेक्ट, वो तुझे खोना पड़ेगा। क्योंकि लड़की सब कुछ भूल सकती है, लेकिन उस लड़के की नजर नहीं भूलती जिसने उसे सिर्फ एक मौका समझा था। डिजायर में बह जाना आसान है, पर जो तूने कंट्रोल नहीं किया वही तेरे पूरे इमेज को तोड़ देता है। और ये तूफान बहुत तेज होता है जब तेरी नजर उसकी बॉडी पे टिकती है और तेरा दिमाग आवाज देता है बस अब कर ही दे। लेकिन एक स्टोइक मर्द वहीं रुक जाता है।
क्योंकि वो जानता है जो पल तूने काबू में रखा वही तुझे बड़ा बनाता है, और जो तूने खो दिया वही तुझसे सब छीन लेता है। लड़की किसी परफेक्ट लड़के को नहीं ढूंढती, वो उस इंसान को ढूंढती है जो परफेक्ट टाइम पर खुद को रोक सके। और तू अगर इस टेस्ट में फेल हो गया तो वो तुझे कभी सीरियस नहीं लेगी, क्योंकि तू खुद अपने इमोशंस के सामने हल्का पड़ गया था। चैप्टर 5। जब तू कुछ नहीं करता तब वो सब कुछ महसूस करती है। कभी सोचा है जब तू उसके इतने करीब होता है लेकिन कुछ भी नहीं करता तो उसके अंदर क्या चल रहा होता है? उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, धड़कनें तेज, और दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, ये मुझे चाहता है, फिर ये कर क्यों नहीं रहा? भाई, साइलेंस सबसे ज्यादा शोर करता है। जब तू उसके बालों को नहीं छूता, जब तू उसके होंठों को नहीं देखता, तब वो तुझे सबसे ज्यादा अटेंशन से पढ़ती है। और तभी वो महसूस करती है, ये लड़का मुझे देखकर बहकता नहीं, ये मुझे देखकर गहराई में उतर जाता है। लड़की उस लड़के के पीछे दीवानी नहीं होती जो कुछ कर देता है। वो उस मर्द को याद रखती है जिसने कुछ भी ना करके भी उसे सब कुछ महसूस करवा दिया। स्टोइक बनना सिर्फ कंट्रोल रखना नहीं है। स्टोइक वो है जो अपनी प्रेजेंस से ही दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की को नर्वस कर दे, लेकिन फिर भी खुद शांत खड़ा रहे। चैप्टर 6। लड़की इमोशंस में बहने वाली होती है, लेकिन तू वो मर्द है जो उसे ड्रिफ्ट नहीं, डायरेक्शन देता है। जब तू उसके करीब होता है और फिर भी स्टेबल होता है, जब तू उसकी आंखों में देखता है और फिर भी खुद को होल्ड कर लेता है, तब वो पहली बार सोचती है, इस लड़के को मुझसे ज्यादा खुद पर भरोसा है। भाई, ये दुनिया अट्रैक्शन के पीछे भागती है, लेकिन तू एक रेयर ब्रीड है। अट्रैक्शन को हैंडल करना और फिर उसे शेप देना, ये सिर्फ तुझसे होगा, क्योंकि तू स्टोइक है। जब लड़की तुम्हारे सिग्नल का इंतजार कर रही होती है और तू स्टिलनेस के साथ सिर्फ मौजूद होता है, तब वो खुद एक्ट करना शुरू कर देती है। तेरा कंट्रोल उसके अंदर की अनसर्टेनिटी को सेफ बनाता है, और लड़की के लिए इससे बड़ा टर्न ऑन कुछ नहीं होता। एक ऐसा मर्द जो उसके अंदर के तूफान को सिर्फ अपनी प्रेजेंस से शांत कर दे। तू टच किए बिना भी उसे महसूस करवा सकता है कि वो तेरे साथ सेफ है, डिजायर्ड है और वैल्यूड है। और यही वो फीलिंग है जो लड़की को तुझसे जोड़ देती है। अब वो तुझसे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि तूने उसके इमोशंस को शेप दे दिया है। और भाई, यही तो असली पावर है, लीडरशिप इन साइलेंस। कंट्रोल तूने रखा, पर दिल उसी का भर आया। तो भाई, अगली बार जब कोई लड़की तेरे पास आए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं उसे जीतने आया हूं या खुद को खोने? और अगर तू खुद को नहीं भूला तो यकीन मान, तू कभी फेल नहीं होगा।